विश्व में ऐसा देश नहीं है जहां ये मुद्दा ना हो, लेकिन प्रश्न कमिटमेंट का है, प्रश्न आपकी प्रतिबद्धता का है। प्रश्न यह है कि क्या अपराध स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्या अपराध स्टेट प्रोटेक्टेड है, क्या अपराध स्टेट प्रमोटेड है। जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं उन सभी पे मैं आपको आंकड़े और ब्यौरे के साथ बताने को तैयार हूँ। क्या इंक्वायरी हुई है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, क्या क्रियाएं हुई हैं, कहाँ इनकाउंटर्स हुए हैं, पुलिस ने, ब्यूरोक्रेसी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या एक्शन लिए हैं। तो इस दौर का और उस दौर का एक बुनियादी अंतर, बुनियादी परिवर्तन हम देखते हैं। और तो और आखिरी बात में बता करके इस प्रश्न को समाप्त करूंगा। हमने उस बिहार को देखा है जहां पे शिल्पी जैन केस हो, जहां पे चंपा बिस्वास केस हो, जहां किसले का अपहरण कांड हो। ये मात्र नाम नहीं है, दीज आर नॉट जस्ट नेम्स, लेकिन ये हमारे अंतरात्माओं को झकझोर कर देने वाली यातनाएं हैं, घटनाएं हैं। शिल्पी जैन मिस पटना थी, पटना वुमेन्स कॉलेज की युवती थी, उनका रेप होता है, उनकी लाश यहाँ पे गैराज में पाया जाता है। चंपा बिस्वास एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी, संस्थागत रेप होता है और कौन लोग इन्वॉल्व थे ये हम सब जानते हैं, वो तार कहाँ से जुड़े हुए थे हम सब जानते हैं। नेता विपक्ष भरी सभा में कहते हैं तस्नीमुद्दीन जी जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद। वो किसको केटर कर रहे हैं, वो किसको कुशन कर रहे हैं? तो कम से कम आपराधिक एलिमेंट को बढ़ावा कौन देता है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम कौन करता है, ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। So why we are comparing the politics of 21 centuries to 90s? क्या है कि 90 की सदी में हमारी जो ट्रेन की स्पीड होती थी वो 60-70 होती थी, 80 होती थी। अब हम 160 की स्पीड से वंदे भारत चला रहे हैं। और आरजेडी और कांग्रेस की जहाँ तक आप बात करते हैं, मैं बताना चाहूँगा, मैं नकारात्मक राजनीति करता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि आपने उनकी बात छेड़ी तो मैं बताना चाहता हूँ कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं भाई वीरेंद्र। अभी उनका एक कंट्रोवर्सी हमने देखा था, दलित समाज से आने वाले पंचायत सचिव को वो ये कहते हैं कि हम तुमको जूता से मारेंगे। लालू जी के जन्मदिन पे एक आरजेडी के सामान्य वर्कर ने बाबा साहेब की तस्वीर उनको पेश की, वो उनके पैरों के पास था। आज तक उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है। यहाँ एथिक्स, मोरालिटी, आदर्श और नीतियों की राजनीति हो, उससे किन लोगों को समस्या हो रही है? मुझे लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि सबसे ज्यादा आरोप वाले मुख्यमंत्री कौन कौन है? आप जानते हैं कौन है? नंबर 1 पे रेवंत रेड्डी हैं, कांग्रेस के तेलंगाना के। अब देख लीजिएगा, एडीआर का रिपोर्ट आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे एमके स्टालिन है, फिर सिद्धारमैया जी भी इसी सूची में आते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि राजनीति में, पब्लिक लाइफ में मोरालिटी के नाम पे पॉलिटिक्स हो, इसका स्वागत सबको करना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आज का ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन सिर्फ विरोध करने के नाम पे विरोध कर रहा है, लेकिन जनता के सामने टोटल तरीके से वो एक्सपोज हो गए हैं आज की तारीख में।